नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए और 3 पुलिस के जवान इस दौरान जख्मी हुए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई से 920 किलोमीटर दूर जिले के 11 बत्ती वन क्षेत्र के धनोरा में शनिवार सुबह पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार नक्सलियों ने पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अब तक हमें सूचना मिली है कि 6 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ अब भी जारी है। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसके दौरान 3 शहरों में हिंसा भड़क गई। भीड़ ने दुकानों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। अमरावती में भीड़ ने करीब 22 दुकानों में आग लगा दी। बीजेपी ने इस तोड़फोड़ के विरोध में आज अमरावती में बंद का ऐलान किया है। पुलिस ने हिंसा की घटनाओं के संबंध में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अमरावती में भी एक प्रदर्शन के दौरान 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई। अब्दुल हमीद चौक पर एक खास समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। 2 गुटों में खास होने के बाद मारपीट होगी। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई हिंसा के खिलाफ मालेगांव में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान लोग आपस में भिड़ गए। त्रिपुरा में हुई हिंसा और बवाल के बीच आंच अब महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुंच गई है। इस हिंसा और बवाल के बाद फिलहाल जिले में धारा 144 लगा दिया गया है। अमरावती की मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि त्रिपुरा हिंसा के विरोध में अमरावती में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें क्योंकि पिछले महीने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शुक्रवार को कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान तोड़ पथराव किया था, जिसके बाद इलाके के कई हिस्सों में तनाव फैल गया था। भाजपा ने इस हिंसा के खिलाफ आज अमरावती में बंद का आह्वान किया। त्रिपुरा घटना के खिलाफ शुक्रवार को नंदेड़ा में विविध मुस्लिम संगठनों की ओर से नंदेड़ा बंद का ऐलान किया गया। बंद के दौरान दोपहर के बाद शहर के देगलूर, नाका, शिवाजी नगर इलाकों में कुछ उपद्रवियों की ओर से जमकर पथराव किया गया, जिसमें कई दुकानों सहित गाड़ियों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। हिंसा के बाद बाजारों को बंद कर दिया गया तो कुछ मोटरसाइकिल चलाने की घटना घटी है। इस दुर्घटना में इतवार पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक साहेब राव नरवाड़े सहित कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। एक अतिरिक्त एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के तुरंत ही बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। फिलहाल परिस्थितियां नियंत्रण में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा के विरोध में त्रिपुरा में भी हिंसा की खबरें सामने आई। त्रिपुरा हिंसा की आग अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। नांदेड़ में समूह द्वारा पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। हिंसा करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिनमें 25 लोगों को नाम सामने आए हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। महाराष्ट्र में शुक्रवार को हुई पथराव की घटना के सिलसिले में नांदेड़ में अब तक करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक विरोध रैली महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसक हो गई, जब लोगों के एक समूह ने कुछ दुकानों पर पुलिस पर भी पथराव किया। नासिक ग्रामीण के मालेगांव में हिंसक हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव किया और कई दुकानों पर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस की गोली भी छोड़नी पड़ी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। पूर्वोत्तरीय राज्य त्रिपुरा में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को लेकर अमरावती में प्रदर्शन के दौरान स्थिति नाजुक बनी हुई है।
अमरावती में हिंसा और पथराव के विरोध में आज दूसरे पक्ष की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सभी लोगों से शांति की अपील की है। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए हिंसा और पथराव के मामले में महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमरावती में समग्र स्थिति चिंताजनक है। सबसे पहले मैं सभी से अमरावती में शांति स्थापित करने की अपील करता हूं। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह का मार्च हुआ वह एक सुनियोजित साजिश लगती है। त्रिपुरा में जो घटना नहीं हुई है उसके खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना बेहद गलत है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला। तो त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उस पर महाराष्ट्र में दंगा फसाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब यह घटना हो रही थी तब ठाकरे सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल है। ऐसा कहकर महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता परवीन दरेकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन सरकार करके लॉ एंड ऑर्डर रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और हर समाज को एक न्याय देने का काम करने की आवश्यकता है। जब जो घटना घटी नहीं त्रिपुरा में, उसके अफवाह के ऊपर या दंगा फसाद हुआ, तभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आज अमरावती में वो एक्शन को रिएक्शन के लिए बंद था, तभी सब दलीय लोग रोड पे उतरे थे, हिंदुत्ववादी जनता रास्ते पे उतरी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं तो औरंगाबाद जिले में शिवसेना नेता संजय राउत ने आज महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली का नेतृत्व किया। संजय राउत ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा कि यह तो बस शुरुआत है, यहां से निकली चिंगारी सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। इस मौके पर बोलते हुए संजय राउत ने और भी कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ शिवसेना के आंदोलन की चिंगारी संभाजीनगर से शुरू हुई है। इस महाराष्ट्र ने देश को दिशा दी है। मराठावाड़ा ने महाराष्ट्र को लड़ने के लिए प्रेरित किया है। इस इतिहास को देखते हुए हमने इस आंदोलन की शुरुआत मराठावाड़े की राजधानी संभाजीनगर से की है। कंगना रनौत की बात करेंगे तो कंगना रनौत ने देश की आज़ादी को लेकर जो विवादित बयान दिया है, इसीलिए कंगना को पद्मश्री खिताब मोदी सरकार ने वापस लेना चाहिए, ऐसी मांग है महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत की। उन्होंने कहा कि जो पद्मश्री मिला है उसे वापस लिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये आज़ादी भीख में मिली है ऐसे बोले है, उसकी मैं निंदा करता हूं और उसी व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है तो उसका फेर विचार पीएम साहब ने करना चाहिए, ये मेरी मांग है। कंगना रनौत के विवादित बयान के बाद मुंबई में शिवसेना आक्रामक नजर आ रही है। मुंबई के बोरीवली पूर्व मगा थाने विधानसभा के शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में बोरीवली कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के पास कंगना रनौत के खिलाफ धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
आणि उपनगराचे पालकमंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आज शिवसेना विभाग क्रमांक 1 आहे तिने जी मुक्ताफळ केलेली आहे त्याच्या विरोधात आपण इथे स्वाक्षरी थोडासा परिणाम झालेला असावा. मी वानखेड्याला विनंती करते की हिची सुद्धा नार्को टेस्ट करावी, पण ही कुणाबरोबर काय काय करत होती हे सांगण्याची आवश्यकता नाहीये. महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को उपनगरीय गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में बर्खास्त किए गए सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की पुलिस हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बिल्डर सह होटल व्यवसायी विमल अग्रवाल की शिकायत के आधार पर इस मामले में 1 नवंबर को सचिन वाजे को हिरासत में लिया था. अब बात कोविड की, तो पिछले 24 घंटों में शुक्रवार को कोविड-19 के 925 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल पॉजिटिव्स की संख्या बढ़कर 66,22,345 हो गई है. 41 रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,40,576 तक पहुंच गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वक्तव्य के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 945 रोगियों के संक्रमण से उबरने की पुष्टि भी हुई है. महाराष्ट्र ने 12 नवंबर को 9,721 सेशंस में 5,92,449 टीकाकरण किया. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र ने 10,18,06,698 लोगों को टीका लगाया है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 18 से 44 वर्ष की आयु के 3,77,55,644 व्यक्तियों ने अपनी पहली टीका की खुराक प्राप्त की और 1,34,28,698 ने अपनी दूसरी खुराक भी प्राप्त की है. 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था. भारतीय पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ताज़ा अपडेट के मुताबिक देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें दीपावली के समय से स्थिर हैं. देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये 98 जबकि डीजल 94 रुपये 14 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. लोगों को अब तक चढ़ते रहे दामों में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर एक्साइज में 5 रुपये की कटौती की थी. डीजल पर 10 रुपये की कटौती की थी. भारतीय रेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ताज़ा अपडेट के अनुसार 13 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 97 पैसे तय किया था. कंगना रनौत इन दिनों 2014 में मिली आज़ादी वाले अपने बयान पर विवादों में घिरी हुई हैं. इस बीच कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस की शूटिंग पूरी कर ली है. इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के रैप अप पार्टी से अपने कुछ फोटोज और वीडियो शेयर करके दी. कंगना इस वीडियो में डांस करती नजर आ रही है. इस पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अपने आज़ादी वाले बयान से विवादों में घिरने के बाद भी कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता. राजकुमार राव और पत्र लेखक के शादी में शामिल होने के लिए हुमा कुरैशी चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं. हुमा कुरैशी को शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं. शाहरुख की करीबी दोस्त यानी जूही चावला आर्यन के साथ अपनी बर्थडे शेयर कर रही हैं. जूही चावला ने आर्यन के जन्मदिन से पहले ट्विटर पर लिखा है कि हैप्पी बर्थडे आर्यन. इन सालों में हमारी दुआएं अब भी बहुत पहले जैसी ही हैं. तुम हमेशा बैलेंस्ड, सुरक्षित और भगवान की बनाई राह पर रहो. लव यू. तुम्हारे नाम में 500 पेड़ लगाने की शपथ ली है. अपनी पोस्ट के साथ जूही ने एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर की है, जिसमें आर्यन, सुहाना, जानवी और अर्जुन नजर आ रहे हैं. हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी यशराज फिल्म्स ने एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करने का फैसला किया है. यशराज बैनर्स ने अब तेजी से बढ़ते भारतीय OTT मार्केट में एंट्री करने की ठान ली है.
इंडस्ट्री में इस खबर को लेकर काफ़ी हलचल है। एक ट्वीट से उसने बताया कि आदित्य चोपड़ा भारत में डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के स्तर को ऊपर उठाने में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। वो देसी यानी भारतीय कहानियों के साथ विजन और स्टोरी टेलिंग के वैश्विक मानकों के साथ मैच करना चाहते हैं। एक्ट्रेस महिमा मकवाना जल्द ही सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में महिमा ने बताया कि वो किसी भी तरह सलमान खान की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। फिल्म में महिमा मंदा का किरदार निभा रही उनकी अपोजिट अभिनेता आयुष शर्मा नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने कहा है कि मंदा एक चाय वाली हैं जो बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट किरदार निभा रही हैं। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई सूर्यवंशी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इंडियन मार्केट्स में ही कर चुकी है। अभी फिल्म को दर्शकों को खासा रिस्पांस मिल रहा है। 100 करोड़ में डिजिटल राइट्स बिकने के बाद सूर्यवंशी ने 250 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।